आज की कहानी का शीर्षक है मुर्गी का पंख। तो चलिए शुरू करते हैं। एक गांव में दो परिवार रहते थे। उनमें से एक परिवार की महिला सीधी सादी थी और दूसरे की तेज तर्रार और झगड़ालू। वो हमेशा बेवजह झगड़ती रहती थी, दूसरी चुपचाप सुनती रहती। सीधी महिला का नाम कमला और दूसरी का ललिता था। एक दिन कमला की मुर्गी दाना चुगते चुगते ललिता के बाड़े में चली गई और वापस लौट कर नहीं आई। तो कमला ने ललिता से कहा कि मेरी मुर्गी तुम्हारे यहाँ चली गई थी, कृपया करके उसे वापस दे दो। ललिता बोली, मेरे यहाँ तुम्हारी कोई मुर्गी नहीं आई, बेकार में मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। कमला को पूरा यकीन था कि ललिता ने मुर्गी को मारकर खा लिया है, लेकिन कोई ये बात मानेगा क्यों, क्योंकि कोई सबूत तो था ही नहीं। कमला ने सोचा कि ऐसे तो सच का पता नहीं चलेगा, मुझे तेनालीराम के पास जाकर उन्हें सारी बात बतानी चाहिए, क्या पता कुछ हल निकल आए। जब कमला तेनालीराम के पास पहुंची और उन्हें अपनी बात बताई तो वो बोले कि पता लगाना है तो मुश्किल, क्योंकि सबूत और गवाह तो कोई है नहीं। फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि तुम सच कह रही हो, तो इसलिए मैं कुछ करता हूँ। मैं कल सुबह ललिता को यहाँ बुलवाता हूँ, तुम भी आ जाना। कमला ने कहा ठीक है और वापस लौट आई। अगले दिन सुबह ललिता वहां आ गई जहां तेनालीराम, गांव के अन्य व्यक्ति और कमला पहले से ही मौजूद थे। तेनालीराम ने ललिता से पूछा कि क्या यह बात सही है कि तुम्हारे यहाँ कमला की मुर्गी आई थी जिसे तुमने मारकर खा लिया है, जैसा कि कमला कह रही है। नहीं सरकार, ये औरत झूठ बोल रही है। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मेरे यहाँ इसकी कोई मुर्गी नहीं आई और ना ही मैंने इसकी कोई मुर्गी खाई। मैं सच कह रही हूँ। तेनालीराम ने कुछ सोचकर कहा, ठीक है तुम जाओ। मुझे लगता है कि कमला ही झूठ बोल रही है। कमला को यह बात ठीक नहीं लगी। वो कर भी क्या सकती थी, इसीलिए दुखी मन से वापस जाने लगी। जैसे ही कमला और ललिता जाने के लिए मुड़ी तो तेनालीराम ने धीरे से कहा कि मुर्गी को मारकर पकाकर खाया, लेकिन मुर्गी का पंख बालों में लगा रह गया। यह सुनकर अनायास ही ललिता का हाथ बालों पर गया। मन ही मन उसने सोचा कि ऐसी गलती कैसे हो गई कि पंख बालों में लगा रह गया। सभी ने देखा और सब समझ गए कि ललिता झूठ बोल रही है। तब तेनालीराम ने कहा कि अब तुम अपना झूठ स्वीकार करो, कमला से माफी मांगो और एक मुर्गी लौटाओ। सभी इस न्याय से बहुत प्रसन्न हुए। आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। धन्यवाद।